सो गाइज आज जो है हमारे साथ नम्रता जी हैं ग्रो की टीम से। नम्रता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू सो सो मच। गाइज सो गाइज जो नम्रता जी हैं वो हमें ग्रो स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में बताने वाली हैं, सारी डिटेल्स ए टू जेड। ठीक है, तो नम्रता जी इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर्स को मतलब अपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? Okay. Devansh, firstly, thank you so much for inviting us here on your channel. So अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं देवांश, तो अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड या स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी रिस्की कैटेगरी मानी जाती है स्मॉल कैप इन जनरल, जिसमें ऑफ कोर्स हाई रिस्क हाई रिटर्न पोटेंशियल भी है, लेकिन रिस्क इज ऑन द हायर साइड। तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी है। ओके। इनफैक्ट अगर हम देखें द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने 10x रिटर्न्स जनरेट किए हैं इन द लास्ट 10 इयर्स, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें काफी स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी के होंगे। हिस्टोरिकली भी जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनका अर्निंग्स पोटेंशियल, अर्निंग्स ग्रोथ काफी ज्यादा रहता है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स। सो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इस कैटेगरी से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक एक चीज जो बहुत जरूरी है जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि इस कैटेगरी में रिस्क भी काफी ज्यादा रहता है कंपेयर टू ये कैटेगरी वॉलेटाइल है, एंड हाँ, इसमें जो डाउन साइड रिस्क है वो भी ज्यादा है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप लार्ज कैप स्टॉक। वही है कि जितना आप पैसे बनाना चाहेंगे उतना गंवाने की भी उम्मीद रखनी पड़ेगी। अगर आप एग्जैक्टली। ज्यादा रिटर्न रिटर्न सोच रहे हैं तो फिर उतना फिर मतलब गंवाने का भी सोच प्लान करके रखना पड़ेगा। उतना आपको मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि रिस्क ज्यादा है। तो अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तभी आपको इस कैटेगरी में एंटर करना चाहिए। बट आई थिंक एक जो ऑप्शन है वो है कि आप डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। वन ऑफ द वेज ऑफ अचीविंग डाइवर्सिफिकेशन इज थ्रू स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट? ओके। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो अपनी स्मॉल कैप जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, this could be a good option. ओके, गॉट इट। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है ये बेसिकली क्या होता है? ओके, सो पहले ये समझते हैं कि जो बेसिकली जो अगर हम टॉप 500 स्टॉक्स की बात करें उनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है। सो जो किसी भी इंडेक्स में टॉप आई मीन जो 500 स्टॉक्स होते हैं उनको हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं, 101 टू 250 को हम मिड कैप बोलते हैं, एंड 251 टू 500 are categorized as small cap companies. तो ये जो 250 स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है दैट represents the निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। ओके, ओके। तो इसमें बेसिकली इस इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं, और इसमें ये जो 250 स्टॉक्स हैं ये 21 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल अगर हम देखें तो करीब ये 22 टोटल सेक्टर्स हैं। वो 21 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। Yes, तो बेसिकली these stocks are spread across 21 sectors और हमारे पास 22 sectors हैं, which means एक small cap index में आपको 21 sectors का exposure मिल रहा है, which in itself is a very good तो diversification हर that we जगह look at. आपके पैसे हर कोने में लगेंगे, हर जगह जहाँ चाहेंगे हम। Exactly. Now also like I said कि ये diversification क्यों important हो जाता है especially in small caps, क्योंकि small cap एक high risk category है। तो ये जो डाउनसाइड होती है चूजिंग द रॉन्ग स्टॉक वो बहुत ओके। हाई होता है कि हुँ, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अगर आपने गलत स्टॉक इन्वेस्ट कर लिया तो हुँ, इट कुड बी अ बिग चैलेंज। इनफैक्ट हमने देखा है कि अगर हम 5 साल का देखें डेटा, स्मॉल कैप्स हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हुँ। यू लुक एट स्मॉल कैप्स। अगर आप इंडेक्स देख रहे हैं तो ये बाइंग द एंटायर बास्केट ऑफ 250 स्टॉक्स, तो आपका ये गलत डिसीजन लेने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो जाता है, तो रिस्क इन जनरल कम हो जाता है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। सो एक चीज़ और मैं आपसे पूछूँगा कि लाइक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको किस तरीके के स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ओके, तो मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। हुँ, एक तो मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती हूँ, व्हिच इज़ हुँ, व्हाट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डू एज़ वेल, राइट? कि हुँ, आपने जो है हुँ, डायरेक्ट स्टॉक्स को खरीद लिया। हुँ, अब ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपने डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है।
जिसकी वजह से सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक बिकम्स अ बिग चैलेंज। तो तो वो आपका डिसीजन गलत हो सकता है, उसका चांस ज्यादा रहता है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में करीब 24 एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स हैं, और हर फंड का अपना एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहता है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहता है, राइट? तो क्योंकि अगर हम स्मॉल कैप का यूनिवर्स देखें, 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, और एक एक्टिवली मैनेज फंड्स में 40-50 स्टॉक्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं स्मॉल कैप स्पेस में, they give you different returns. काफी returns बहुत vary करते हैं amongst the 24 actively managed funds that we have. तो कोई गारंटी नहीं है कि आज का अगर टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो कल भी टॉप परफॉर्मर ही रहेगा, या इट विल कंटिन्यू टू एक्सेल। तो इसीलिए फर्स्टली अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन द स्मॉल कैप स्पेस और इन जनरल, गो थ्रू अ फाइनेंशियल एडवाइजर इज व्हाट आई वुड से। तीसरा ऑप्शन इज द चॉइस लें और आप पूरे इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दें, राइट? सो यू कैन इन्वेस्ट पैसिवली थ्रू अ स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। वो आपका तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि अब इसमें क्या है, आप पूरे 250 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन बेटर हो रहा है। तो अगर हम एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की बात करें, इट विल बेसिकली रेप्लिकेट द स्मॉल कैप इंडेक्स इन द एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन। तो जो 250 स्टॉक्स इंडेक्स में, वो इंडेक्स फंड में भी रहेंगे इन द एग्जैक्ट सेम वेटेज, राइट? तो ये अप्रोच, लाइक वी सेड, आपको डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है, 21 सेक्टर्स में आपको एक्सपोजर दे रहा है, which is very crucial in dealing with the risk. And I think जो अगर हम रिवर्स या फ्लिप साइड देखें, कि ऐसे भी स्टॉक्स हो सकते हैं जिन्होंने शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं स्मॉल कैप स्पेस में, और अगर हमने वो पिक नहीं किया तो हम वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी लूज आउट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो वो भी इंक्लूडेड रहेगा इंडेक्स में स्टॉक, तो आप उसको भी मिस आउट नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है निफ्टी 50 का भी इंडेक्स फंड होता है, तो ये जो है वो किस तरीके से बेटर है उससे? सो आई वुडंट से बेटर और वर्स। देखिए, आप अगर निफ्टी 50 देख रहे हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी 50 नहीं, आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे। बट लेट्स जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस। इट्स नॉट लाइक वन इज बेटर देन द अदर, बट अगर हम सिर्फ प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखें तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर आप एक स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस देख रहे हो, चाहे वो एक्टिवली मैनेज्ड हो या पैसिवली मैनेज्ड फंड हो, आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्की कैटेगरी है। और अगर ये रिस्की कैटेगरी है, मतलब आपका टाइम होराइजन या इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। तो अगर आप परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, जो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे, तो वो भी आप 1-2 साल का नहीं, कम से कम 10 साल का देखिए। तो अगर हम 10 ईयर पीरियड की बात करें, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो है CAGR दिया है करीब 18.9%, और अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, उसने दिया है करीब 12.96% रिटर्न over a 10-year period, which means there's a 6% difference between the returns of these two indices. So just as an analogy, अगर आपने 15,200 रुपए का SIP किया होता in a small cap index fund over 15 years, 15 साल के लिए monthly SIP, तो आपका 1 करोड़ बन जाता in 15 years on an average. तो अभी जो है, मतलब इंडेक्स की जो वैल्यूएशन है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वैल्यूएशन होता क्या है। बेसिकली जब भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हूँ या फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, आई लुक एट कि वो जो स्टॉक है वो कितना महंगा है, सस्ता है, या फेयरली वैल्यूड है, फेयरली प्राइस्ड है, राइट? तो वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयरली प्राइस्ड, वो हमें वैल्यूएशन बताता है। तो मान लीजिए आई हैव 2 स्टॉक्स जिनका मैंने एनालिसिस किया है, बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, देन आई विल लुक एट द वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, रेशियोज होते हैं, लेकिन आई थिंक जो सबसे कॉमन रेशियो है दैट इज द PE रेशियो। बहुत ही क्लासिक मेजर है जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं। तो PE रेशियो, हाउ डू कैलकुलेट द PE रेशियो? दैट बेसिकली उसमें आप प्राइस ऑफ द स्टॉक लेते हैं एंड अर्निंग्स पर शेयर लेते हैं। सो यू डिवाइड द प्राइस ऑफ द शेयर विद द अर्निंग्स पर शेयर। तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग एक इन्वेस्टर कितना पैसा देने के लिए रेडी है। दैट्स व्हाट अ PE रेशियो टेल्स यू। तो बेसिकली PE रेशियो जितना कम हो उतना बेटर है। तो लाइक आई सेड, अगर मैं 2 स्टॉक्स को कंपेयर कर रही हूँ एंड दे आर ओके, दे आर सेम इन एवरी अदर एस्पेक्ट, तो मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी जिसका PE रेशियो कम होगा लॉजिकली, राइट? सो लोअर PE रेशियो मीन्स कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है।
अब अगर हम इंडेक्स का ही अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स का पी रेशियो की बात करें, करंटली इट्स एट 25.62, और अगर हम वही सेम पी रेशियो एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स के लिए देखें तो वो है करीब 42.62, राइट? तो अगर आप ये पी रेशियो भी कंपेयर करें, और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स का पी रेशियो इट इज बिलो इट्स 5-year एवरेज एट दिस पॉइंट, तो विच मीन्स अभी टाइमिंग काफी फेवरेबल है कंपेयर टू एन एक्टिव स्मॉल कैप फंड फॉर एन इन्वेस्टर टू कंसिडर अ स्मॉल कैप इंडेक्स फंड. ओके, मतलब अभी भी अपॉर्चुनिटी है, राइट? यस यस एब्सोल्युटली. गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ग्रो का 250 स्मॉल कैप इंडेक्स लाइक क्यों कंसिडर करना चाहिए? ओके, सो जब भी हम कोई भी इंडेक्स फंड देखते हैं किसी भी एएमसी के लिए, कोई भी इंडेक्स फंड अगर आप कंसिडर करें, सबसे ट्रिकी चीज क्या होती है कि एक जो इंडेक्स फंड है वो कितना क्लोजली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, बिकॉज दैट्स द ईथोस ऑफ एन इंडेक्स फंड, राइट? इंडेक्स फंड बेसिकली एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, एंड आइडियली वो जितना क्लोजली रेप्लिकेट करेगा उतना बेटर है, राइट? तो एक जो चीज दैट वी लुक एट द पैरामीटर इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर. तो ट्रैकिंग एरर बेसिकली हमें ये बताता है कि एक इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को कितना क्लोजली रेप्लिकेट कर रहा है. ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना बेटर है, alright, which means if the tracking error is very less, it means the index fund is replicating it very very closely. So एक जो चैलेंज हो जाता है वो ये है कि इंडेक्स का वेटेज भी चेंज होता रहता है फॉर मल्टीपल रीजंस, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि स्टॉक प्राइस में चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से इंडेक्स का वेटेज भी चेंज होता रहता है. तो एट एनी पॉइंट जो इंडेक्स फंड है वो 100% एक्यूरेसी के साथ एक इंडेक्स को मिरर नहीं कर रहा है. तो जनरली इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्तों में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं टू गेट इट इन लाइन विद द इंडेक्स. तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने जो है एक इन हाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है विच इज कॉल्ड स्पीयर. तो ये एक इन हाउस टेक्नोलॉजी है जिसने इस ट्रैकिंग एरर को कम करने की इट बेसिकली हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग दिस ट्रैकिंग एरर, क्योंकि इस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की वजह से जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता है वो काफी फ्रीक्वेंटली होता है. सो जब जितना आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली रीबैलेंसिंग करेंगे उतना आप क्लोजली एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर पाएंगे. सो विच इज व्हाई दिस आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. सो किस टाइप के लाइक इन्वेस्टर्स को आप लाइक ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए ग्रो का फंड? सो आई वुड से कि फर्स्टली अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए, विच मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, बट आप श्योर नहीं है कि आप कैसे स्टॉक्स पिक करें या फिर इंडिविजुअल फंड्स को कैसे पिक करें, एक्टिवली मैनेज फंड्स, देन यू कुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड. एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका रिस्क एपेटाइट बहुत काफी ज्यादा होना चाहिए. यू शुड बी विलिंग टू टेक दैट रिस्क. प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर दिस. शॉर्ट टर्म में प्लानिंग नहीं करें अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो. यस, तो इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करिए, तभी आपका वो रिस्क कम होगा इन दिस पर्टिकुलर फंड. So I would just like to eventually say कि it's very important कि आप अपने financial advisor के through ही जाइए, चाहे आप actively managed funds देख रहे हैं, passively managed funds देख रहे हैं. It's important that you do this particular investment, any investment, through a financial advisor so that आप सही decision ले पाएं in terms of selecting the right funds. Okay. Got it. Okay, so thank you so much इतनी सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ग्रो के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में. मुझे उम्मीद है कि आपने जो लोगों को चीज़ें बताई लोगों को समझ में आई होंगी और इन्वेस्टिंग करने से पहले लोग ये सारी चीज़ें समझ के तब जाके इन्वेस्टिंग करेंगे. Sure. Thank you so much, Devansh, for calling us on your channel. Thank you so much. Take care. Bye. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.